आइए समझने की कोशिश करते हैं कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी क्या होती है। इंसानी मुआशरों की तारीख में खामोशी को अक्सर अमन, वफादारी और नज़्म ज़ब्त की अलामत समझा गया, लेकिन बाज़ औक़ात यही खामोशी जुल्म, बदउनवानी और इज्तमाई नुकसान का सबब भी बनी। ऐसे ही मौके पर एक तस्वर उभरा जिसे आज हम विसल ब्लोइंग कहते हैं, यानी किसी इदारे, हुकूमत या ताकतवर निज़ाम के अंदर मौजूद गलत कारी, करप्शन या गैर अखलाकी अमल को बेनकाब करना, और इसकी ज़ाती कीमत ही क्यों न अदा करनी पड़े। विसल ब्लोइंग की इस्तिलाह अंग्रेजी जुबान में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में सामने आई। इसकी लग़वी बुनियाद खेलों और पुलिस के निज़ाम से जुड़ी है। खेल के मैदान में रेफरी जब कोई खिलाफ वर्जी देखता है तो सीटी बजाता है, यानी वो विसल ब्लो करता है ताकि खेल को रोका जाए और कानून की खिलाफ वर्जी वाज़ेह हो। इसी तरह पुलिस एहलकार भी मुजरिम को रोकने या अवाम को खबरदार करने के लिए सीटी बजाते थे। बादशाह ये तस्वर अखलाकी और इदारा जाती मायने अख्तियार कर गया। सबसे पहले इस इस्तिलाह को समाजी व कानूनी तनाज़र में अमरीकी माहिर कानून और समाजी कारकुन रॉल्फ निदर ने 1970 की दहाई में मस्बत मायनों में इस्तेमाल किया। इससे पहले ऐसे अफराद को मुखबर, गद्दार या ट्रेटर कहा जाता था, लेकिन निदर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि जो शख्स अवामी मुफाद में ताकतवर इदारों की गलतियों को जाहिर करता है वो दरअसल जमहूरियत की खिदमत कर रहा है। वक्त के साथ विसल ब्लोइंग एक बाकायदा पॉलिसी और कानूनी फ्रेमवर्क की सूरत अख्तियार कर गई है। आज जदीद रियासतें इसे एक हिफाजती निज़ाम के तौर पर देखती हैं, न कि बगावत के तौर पर। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं, जिनका मकसद ऐसे अफराद को इंतकामी कार्रवाई, मुलाजमत से बरतरफी, कानूनी हिरासानी और जिस्मानी खतरात से बचाना है। जदीद दौर में विसल ब्लोइंग सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसमें माहौलियाती जराइम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, डेटा प्राइवेसी, जंगी जराइम, कारपोरेट फ्रॉड और अवामी सेहत से जुड़े मामलात भी शामिल हो चुके हैं। विसल ब्लोइंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ताकत को जवाबदेह बनाती है। जब इदारों को मालूम हो कि उनके अंदर मौजूद अफराद गलती को छुपा नहीं बल्कि जाहिर कर सकते हैं, तो शफाफियत खुद ब खुद बढ़ती है। ये अमल करप्शन के फैलाव को रोकता है, अवामी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करता है और रियासती व निजी इदारों में अखलाकी कल्चर को फरोग देता है। नफ्सियाती सतह पर विसल ब्लोइंग ज़मीर की आवाज़ है। ये वो लम्हा होता है जहाँ फर्द ज़ाती फ़ायदे, खौफ या खामोश मुफाहमत की बजाय इज्तमाई खैर को तरजीह देता है। यही पहलू इसे महज कानूनी अमल नहीं बल्कि अखलाकी जुर्रतमंद बनाता है। आलमी सतह पर कई मशहूर मिसालें विसल ब्लोइंग की ताकत को वाज़ेह करती हैं। एडवर्ड स्नोडन ने भी अमेरिकी खुफिया इदारों की गैर कानूनी निगरानी को बेनकाब किया, जिससे दुनिया भर में डिजिटल प्राइवेसी पर बहस शुरू हुई। चेल्सी ने जंगी जराइम से मुताल्लिक दस्तावेजात अफशा की, जिसने जंगी अखलाकियात को आलमी एजेंडे पर ला खड़ा किया। वाटरगेट स्कैंडल में डीप थ्रॉट की मालूमात ने अमेरिकी सदर को मुस्तफा होने पर मजबूर किया। कुरान में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तस्वर दरअसल इज्तमाई विसल ब्लोइंग ही की आला तरीन शक्ल है, यानी गलती को देखकर खामोश न रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसकी अमली मिसालें मिलती हैं। एक मशहूर वाक़या है कि एक आमिल ज़कात ने वापसी पर कहा कि ये माल बैतुल माल का है और ये मुझे तोहफे में मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खड़े होकर इस अमल को वाज़ेह बदउनवानी करार दिया और फरमाया कि अगर ये शख्स अपने घर बैठा रहता तो क्या इसे ये तोहफे मिलते। ये दरअसल इदारा जाती एहतसाब की एक क्लासिकी मिसाल है। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस तरह मनकूल है। हजरत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अज़द के एक शख्स को, जिसे इब्नुल
तबिया कहा जाता था, ज़कात वसूल करने पर मुकर्रर फरमाया। जब वो वापस आया तो उसने कहा, ये माल आपका है और ये मुझे तोहफे में दिया गया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फिर फरमाया, इस आमिल को क्या हो गया है जिसे हम भेजते हैं, फिर वो आकर कहता है ये तुम्हारा है और ये मुझे तोहफे में मिला है। अगर वो अपने माँ बाप के घर पर बैठा रहता तो क्या उसे ये तोहफा मिलता? अल्लाह की कसम, जो शख्स बैतुल माल में से कुछ भी नाहक लेगा वो कयामत के दिन इसे अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। ये वाकया महज एक अखलाकी नसीहत नहीं बल्कि तारीख इंसानी में इदारा जाती एहतसाब की पहली दस्तावेजी मिसालों में से एक है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ बदउन्वान अमल को पहचाना बल्कि इसे निजी मामला बनाकर दबाने के बजाय मंबर जैसे अवामी फोरम पर वाजे किया। यही विसल ब्लोइंग का बुनियादी उसूल है, ताकत के अंदर मौजूद गलती को अवामी मुफाद में बेनकाब करना। काबिल गौर बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत पर हमला नहीं किया बल्कि निजामी उसूल वाज़ेह किया। सवाल ये नहीं था कि तोहफा दिया गया या नहीं, सवाल ये था कि ये तोहफा मनसब की वजह से मिला या जाती हैसियत की बुनियाद पर। ये वही फर्क है जिस पर आज की जदीद विसल ब्लोइंग पॉलिसीज खड़ी हैं। पोजीशन बेस्ड बेनिफिट को करप्शन समझा जाता है। यहाँ ना कोई जज्बाती खुतबा है, ना हुजूम को भड़काया गया, बल्कि मंतकी सवाल, शफाफ मयार और अंजाम की याद दहानी है। जदीद रियासतें जिन प्रिंसिपल्स को आज कानून की जुबान में लिख रही हैं, इनकी अखलाकी बुनियाद इस मेंबर से रखी जा चुकी थी। अगर इस्लामी तारीख में सबसे मशहूर विसल ब्लोअर यानी इक़्तिदार, दौलत और निजाम की खराबी पर खुलकर बोलने वाले का नाम लिया जाए तो अहले इल्म की अक्सरियत एक ही नाम पर मुत्तफिक नजर आती है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी तारीख का सबसे नुमाया विसल ब्लोअर कहा जाता है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी थे जिन्होंने ताकत के सामने सच कहा, हुक्मरान तबके की आसाइशों पर सवाल उठाया और दौलत के गैर मुनसिफाना इर्तिकाज के खिलाफ आवाज बुलंद की। वो खामोश नहीं रहे, हालांकि खामोश रहना उनके लिए आसान था। हजरत उस्मान के दौर में जब बाज गवर्नर्स और अशराफिया में दौलत जमा होने लगी तो हजरत अबू ज़र ने खुले आम कुरान की ये आयत पढ़नी शुरू कर दी, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। ये बात इस दौर के ताकतवर हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि अबू ज़र किसी फर्द पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। नतीजा क्या निकला? उन्हें पहले दमिश्क से हटाया गया, फिर मदीना बुलाया गया और आखिरकार रब्जा जैसे सनसान मुकाम पर भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने न बात बदली, न नीयत, न उसूल। यही विसल ब्लोइंग की असल कीमत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र के बारे में फरमाया, आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा सच्चा आदमी अपने साये में नहीं लिया। ये जुमला इस बात की गवाही है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बोलना बगावत नहीं बल्कि सदाकत था। जदीद विसल ब्लोइंग, आज जिसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, एथिकल रेजिस्टेंस, इस्लामी तारीख में इसकी जिंदा मिसाल हजरत अबू ज़र गफ़ारी है। यहाँ विसल ब्लोइंग के 3 बुनियादी उसूल सामने आते हैं। अव्वल, नियत नहीं असर देखा जाता है। अगर किसी अमल से एतमाद टूटता है या निजाम खराब होता है तो वो काबिले गिरफ्त है, और नियत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। दोयम, एहतसाब अवामी होता है, तमाशा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर को इस्तेमाल किया, मगर किसी फर्द को जलील करने के लिए नहीं बल्कि मयार मुतय्यन करने के लिए। जदीद विसल ब्लोइंग में भी यही फर्क बुनियादी है। मकसद इस्लाह है, तज़हीक नहीं। सोयम, ताकत खुद जवाबदेह होती है। इस्लामी रियासत में मनसब शर्फ नहीं बल्कि बोझ है। जो शख्स जितना बाइख्तियार है, इसका एहतसाब
اتنا ہی سخت ہے۔ یہی اصول آج کی وسل بلوئر پروٹیکشن لاز میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خلافت راشدہ میں یہ تصور مزید مضبوط ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عام شہری کا خلیفہ سے لباس کے معاملے پر سوال کرنا اس بات کی علامت تھا کہ نظام خاموش اطاعت پر نہیں بلکہ سوال کی اجازت پر قائم ہے۔ یہ وسل بلوئنگ کا وہ درجہ ہے جہاں معاشرہ خود محافظ بن جاتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے اسلام وسل بلوئر کو باغی نہیں بلکہ امین سمجھتا ہے، بشرطے کہ اس کا عمل ذاتی انتقام، انا یا شہرت کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے اسلامی اخلاقیات میں نیت کی اصلاح، ثبوت کی ذمہ داری اور طریقہ کار کی شفافیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ تینوں عناصر اگر غائب ہوں تو وسل بلوئنگ فساد بن جاتی ہے، اور اگر موجود ہوں تو عبادت۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں جدید قانون اور اسلامی اخلاقیات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ آج جب ریاستیں وسل بلوئنگ پالیسیز بناتی ہیں تو دراصل وہ اس اخلاقی خلا کو قانونی زبان دے رہی ہوتی ہیں جسے اسلام صدیوں پہلے پر کر چکا تھا۔ نتیجتاً اسلامی فریم ورک میں وسل بلوئنگ نہ تو اندھی بغاوت ہے، نہ خاموش وفاداری، بلکہ ذمہ دار سچائی ہے۔ یہ سچ اگر منبر تک لے جانا پڑے تو بھی امانت ہے، اور اگر ادارے کے اندر محفوظ راستے سے کہا جائے تو بھی۔ اصل سوال طریقہ نہیں، مقصد ہے، عدل کا قیام اور امانت کی حفاظت۔ وسل بلوئنگ اگر انا، انتقام یا شہرت کے لیے کی جائے تو یہ فساد بن جاتی ہے، لیکن اگر نیت، اصلاح، عدل اور اجتماعی مفاد ہو تو یہی عمل اعلیٰ اخلاقی درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں جدید قانون، نفسیات، سماجیات اور اسلامی اخلاقیات ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ نہ اندھی بغاوت ہے، نہ خاموش اطاعت، بلکہ باشعور مزاحمت ہے جو دلیل، ثبوت اور ذمہ داری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ وسل بلوئنگ پالیسی دراصل کسی معاشرے کے اخلاقی درجہ حرارت کو ناپنے کا پیمانہ ہے۔ سچ اگر طاقت کے خلاف بھی ہو تو اسے کہنا ہی اصل امانت ہے۔ یہی خاموشی توڑنے کی وہ روایت ہے جو معاشروں کو زوال سے بچاتی ہے اور عدل کی طرف لے جاتی ہے۔